नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। चलिए आज चर्चा करते हैं कांग्रेस के सर्वोत्तम और शीर्ष नेता राहुल गांधी के बारे में, जिनकी राजनीतिक समझ और व्यवहारिक कुशलता के कायल पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने हाल ही में जर्मनी की यात्रा की। जैसा कि वह अक्सर विदेश में घूमते रहते हैं और पैसे ले दे के फर्जी इंटरव्यू करवाते हैं। ऐसा करके वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुख्य समाचार तो तब बनता है जब राहुल गांधी भारत में होते हैं। भारत में रहकर राहुल गांधी ज्यादा बड़े कारनामे कर पाते हैं। तो राहुल गांधी बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए कहां पर? जर्मनी। और जर्मनी में वो क्या कर रहे हैं? जर्मनी में वो वही काम कर सकते हैं या करते हैं जो सदैव किया करते हैं। उनके अनुसार भारत का जो पूरा का पूरा चुनावी तंत्र है या जो चुनावी सिस्टम है वह बिल्कुल करप्ट हो चुका है। राहुल गांधी को उनके हिसाब से जर्मन सिस्टम ही सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो उनको चाइना का सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है। चाइना की अद्भुत डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उससे हमारे राहुल गांधी बहुत इंप्रेस हैं। अब जिस जर्मनी ने माइग्रेशन को अलाउ करके अपने आप ही एक प्रकार से आत्महत्या कर ली, राहुल गांधी को उनका सिस्टम सबसे अच्छा लगता है। और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है। फ्लॉड मतलब गड़बड़ है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। वो शोर मचा रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ प्रूव कर दिया। अब वो प्रूव जो है वो अपने ही लोगों को करते हैं और आत्ममुग्ध होकर हल्ला मचाते हैं कि मैंने तो सब कुछ प्रूव कर दिया। मैंने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो भी शेयर कर दिया। यह अलग बात है कि एसआईआर के विरुद्ध राहुल गांधी ने एक लंबी यात्रा निकाली और पब्लिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल में भी घोटाला है। राहुल गांधी के हिसाब से ईवीएम तो होनी ही नहीं चाहिए। वैसे जनता ने भी उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो सारे के सारे ईवीएम से ही होते हैं, जिससे उनको पूरी तरह से नफरत है। यह अलग बात है कि वो उसी ईवीएम से तेलंगाना जीत जाते हैं, वो कर्नाटका भी जीत जाते हैं, हिमाचल भी जीत जाते हैं। उनको कोई आशा नहीं थी तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में जीत गए। तेलंगाना में टीआरएस बुरी तरह से हार गई, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस ने बुरी तरह से हारने के बाद ईवीएम को दोष नहीं दिया। यह भी सोचने वाली बात है। आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस है वो बुरी तरीके से हारी, लेकिन उन्होंने भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से इंडिया में सब कुछ गलत हो रहा है और कोई भी चीज ठीक नहीं है। तो ये रही बात राहुल गांधी के बारे में। अब बात करते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। राहुल गांधी के जर्मनी जाने के बाद से प्रियंका गांधी जो है वो फोकस में है। दरअसल हुआ क्या है, जाने अनजाने में बोले या फिर एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है, एक ऐसा काम हो गया है जिसे सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक लोकसभा सांसद हैं इमरान मसूद। इन जनाब ने राहुल गांधी के पीठ पीछे बोला है कि प्रियंका के नाम में गांधी लगा हुआ है और जिसके नाम में गांधी लगा होता है वो इंदिरा गांधी की तरह होती है और प्रियंका गांधी को कमान देके देखो सब वो ठीक कर देंगी। मतलब बांग्लादेश को भी जीत लेंगी और म्यांमार पे भी कब्जा कर लेंगी और पाकिस्तान जो है उसको तो धूल चटा देंगी। ये अलग बात है कि जब भी प्रियंका गांधी को मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान परस्ती ही करती है। आखिरकार जो सलाहकारों का ग्रुप है वो है तो एक ही। सलाहकारों का एक ग्रुप होते हुए भी इस समय राहुल और प्रियंका के बीच में जो तुलनाएं की जा रही हैं वह बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है? लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रियंका गांधी ज्यादा उत्तम है। दोनों का जो इनपुट लेवल है या जहां से इन दोनों को इनपुट मिलता है वो एक ही तरह का होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वह प्रियंका गांधी की बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे विश्व में घूम घूम कर भारत के प्रजातंत्र पर प्रवचन देता रहता है वो अपनी पार्टी में किस प्रकार का प्रजातंत्र निभा रहा है यह बताना बड़ा मुश्किल है। लोग पूछते हैं तो भी नहीं बताता। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो है खड़गे साहब और एक चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो कर्नाटका में मुख्यमंत्री का विवाद है वो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। यानी उन्होंने एक तरह से खड़गे जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। दूसरे शब्दों में यह कह दिया कि खड़गे साहब कुछ भी नहीं होते। कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी करेंगे वह राहुल गांधी करेंगे। पार्टी भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है। यदि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आगे की डेमोक्रेसी की क्या बात करें। जब पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या होता है कि हेट स्पीच जैसे बिल लाए जाते हैं। चारों तरफ यह कहा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। राहुल गांधी सब जगह कहते रहते हैं कि मीडिया जो है वो जो है पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। मीडिया केवल मोदी की भाषा बोलता है और गोदी मीडिया हो गया है। लेकिन मीडिया को और सोशल मीडिया को बिल्कुल थ्रॉटल करने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए, उनका गला दबाने के लिए कर्नाटका में हेट क्राइम और हेट स्पीच बिल लाया गया है और अब तेलंगाना में लाए जाने की तैयारी है, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो कांग्रेस रूल्ड हैं।
हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हिमाचल का मामला बिल्कुल अलग तरह का है। वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको अपनी सीमाएं पता है। हिमाचल में वो शायद हिम्मत ना कर पाए। अगर उनको बिल लाने को कहा भी जाए तो भी अब चुनाव होने में 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है। 2027 में हिमाचल में चुनाव होंगे और जैसी हिमाचल की परंपरा है और कांग्रेस का जो वहां हाल है, जिस प्रकार से उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो उनका जाना वहां से निश्चित है। लेकिन तानाशाही की अगर बात करें तो ये जो बिल लाए हैं हेट क्राइम और हेट स्पीच के, जो कि सेक्शन 66A टाइप का है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गलतियां पाई और उसको निरस्त कर दिया। उसी का दूसरा स्वरूप जो है वह कर्नाटका में लाया जा रहा है। इस तरह का फासिस्ट बिल गांधी परिवार या इनके द्वारा संरक्षित सरकार द्वारा ही लाया जा सकता है। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं तब कह रहे हैं कि भारत की सारी संस्थाएं पूरी तरह से बीजेपी की हो गई हैं, और यहां तक भी कहते रहते हैं कि सारी संस्थाएं जो हैं उनको आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उनके विचार से आरएसएस को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। उनकी जो वो एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी हर्ष मंडल टाइप के लोगों की, ये एडवाइजरी काउंसिल यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट थी, उसके बारे में कोई आजकल बात नहीं करता। जो लोग आज मीडिया और सोशल मीडिया को गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, वो यह बात नहीं करते कि किस प्रकार से उस एडवाइजरी काउंसिल का वो लोग समर्थन किया करते थे। कुछ लोग राहुल गांधी को बार बार कह रहे हैं कि यहां रहो, कुछ देखो, सीरियसली काम करो, लेकिन हर्ष मंडल टाइप के और चापलूस चाटुकार टाइप के लोगों का कहना यह नहीं है। उनका यह मानना है कि वो राहुल गांधी का एंटाइटलमेंट है, उनको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, काम जो है वो दूसरे लोग करें, उनको तो बैठे बैठे सत्ता जो है वो मिल जाएगी और मिलनी भी चाहिए। बैठे बिठाए लोगों को उनको वोट देना चाहिए, और यदि लोग उनको वोट नहीं देते हैं और उनको लोकल बॉडीज में नहीं जिताते हैं, उनको असेंबलीज में नहीं जिताते हैं और लोकसभा में नहीं जिताते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मतदान करने वाले लोग जो हैं वही खराब हैं। इसलिए भविष्य में उन लोगों के वोटिंग अधिकार पे भी राहुल गांधी एंड पार्टी जो है किसी प्रकार की सीमा बांधने का या किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाने का उपाय कर सकती है। यही तो होता है टोटल एंटाइटलमेंट, काम करो और नीचे बैठ के करो। सभी लोग कह रहे हैं कि भैया जर्मनी में क्या कर रहे हो, चुनाव आने वाले हैं 5 स्टेट्स में, तमिलनाडु में स्थिति खराब हो रही है, पश्चिम बंगाल में पिछली बार आपकी जो सीट्स थी वो 0 थी, तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को अपने आप को उठाने का प्रयास करना है कि नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में लास्ट 2 चुनाव से पहले 0 हुआ करती थी, लेकिन उसने कितनी मेहनत करके अपने आप को 77 सीट पर पहुंचा दिया। लोकसभा में एक बार तो 18 सीटें जीत ली और वोटिंग परसेंटेज जो था वो 40% पहुंच गया। ये सारे काम भाजपा ने कर लिए। तो यदि आप भी मेहनत करो तो हो सकता है आपका भी कुछ उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं, राहुल गांधी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ विदेशों में जाकर भाषण देना ही उनकी कुंडली में विद्यमान रह गया है। और इधर प्रियंका गांधी जो है वो अपनी मंद मंद मुस्कान से कांग्रेस वालों को ही भ्रमित कर रही हैं। अभी बीच में लोकसभा के अंतिम दिन में जो स्पीकर के यहाँ चाय पार्टी हुई, उस चाय पार्टी में राहुल गांधी कभी नहीं जाते। राहुल गांधी तो वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में भी नहीं गए, चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम था वहां भी नहीं गए। रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, वहां पर राहुल गांधी गायब रहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी चाय पीने पहुंच गई, और वो भी छोटे भैया के पीठ पीछे। प्रियंका का वहां जाना और बड़े सहज भाव से सभी लोगों से बातचीत करना, यह व्यवहार सभी ने नोटिस किया, और अब लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी में समस्याएं हैं, उनके व्यवहार में समस्याएं हैं। लोग उनकी राजनीतिक समझ के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर अब टिप्पणियां करने लगे हैं, और प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस के स्पेस में ही अपना एक अलग स्पेस बनाती दिखाई पड़ रही हैं। अगर कांग्रेस के स्पेस में प्रियंका गांधी स्पेस बना लेती है तो फिर ऐसा ना हो कि राहुल गांधी बाहर ही घूमते रह जाएं और उनका पत्ता कट जाए, और प्रियंका को यहाँ के जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वो सिलेक्ट कर लें कि भाई इनसे मिलने का अपॉइंटमेंट तो मिल जाता है, इनसे कम से कम बात तो की जा सकती है। राहुल गांधी से तो बात भी कर पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। मतलब राहुल वर्सेस प्रियंका की ये जो पिक्चर उठ के खड़ी हुई है, इससे सोनिया गांधी और उनके प्रिय बेटे राहुल गांधी को बड़ी समस्या आने वाली है। उत्तर प्रदेश के सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम लिया। आप इमेजिन करके देखिए, जो ये सिनेरियो उठ खड़ा हुआ है, इससे आने वाले भविष्य में कांग्रेस का लाभ होगा या नुकसान, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।